नल जल योजना पर ग्रहण लगा हुआ है और राज्य सरकार केंद्र पर फंड नहीं देने का आरोप लगा रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर इस योजना में बंदरबाट का ही आरोप लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट में। नल जल योजना पर लगा ग्रहण, झाड़ियों में तब्दील हुआ सोलर जल मीनार, राज्य सरकार ने केंद्र पर फोड़ा ठीकरा, नल जल योजना के पैसों का हुआ बंदरबाट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, लेकिन झारखंड की कई जगहों पर हकीकत ठीक इसके उलट है। राज्य में कई जगहों पर नल जल योजना का हाल बेहाल है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल के अभाव में यह योजना अधर में लटक गई है। राज्य सरकार इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। दावा किया जा रहा है केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, इस कारण नल जल का काम रुका हुआ है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए सोलर जल मीनार तो झाड़ियों में तब्दील हो चुके हैं। आरोप है कि इन जगहों पर पानी चेक किए बिना ही जल मीनार लगा दिया गया। समय के साथ बोरिंग फेल हुआ था, पानी का सप्लाई भी बंद हो गया। योजना जो छलवा डैम से बड़ी थी, योजना जो धरातल पर लाया गया, उस काम में ही गड़बड़ है, क्योंकि उसका जो पाइप डालना था वो 1 फीट 9 इंच के अंदर में डालना था, जो भूमि के मात्र 2-3 इंच के अंदर में डाला है, जिससे गाड़ी का आवागमन से बहुत सा पाइप टूट गया है। और अभी भी जहाँ पे ऊंचा स्थल है वहाँ पे पानी अभी भी नहीं जा पा रहा है। बहुत जगह पे पानी है और बहुत गाँव में पानी नहीं जा पा रहा, जिससे लोग तो लगाने के लिए तो लगा दिया है, लेकिन साल भर से ही बंद है और हम लोग का पानी पीने के लिए बहुत तकलीफ है। वहीं इस पूरे मामले पर झारखंड सरकार में मंत्री दीपिका पांडे का कहना है कि नल जल योजना पूरी तरह से अधर में लटकी हुई है। केंद्र सरकार ने 6500 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं, जिसके कारण नल जल योजना ठप पड़ी हुई है। 6,500 करोड़ रुपए नल जल स्कीम का जो केंद्र को राज्य को देना चाहिए था, उससे राज्य को वंचित रखा गया है। अधर पे लटका हुआ है ये पानी टंकी। आप देखते होंगे रास्ते में बना दिया है, सड़कों को खोद करके पाइप डाला गया है, लेकिन काम को पूर्ण करने के लिए और जनता के घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने के लिए जो पैसे केंद्र को राज्य को देने चाहिए वो नहीं मिले। मंत्री के आरोपों पर हजारीबाग सदर से बीजेपी विधायक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नल जल योजना का पैसे का पूरी तरह से बंदरबाट हुआ है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, बार बार इन बातों को हमने सदन में भी रखा है कि नल जल योजना में जो लूट हुआ है, बंदरबाट हुआ है, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक विभागीय जिम्मेदार माननीय मंत्री जी का इस तरह का बयान आता है तो हास्यास्पद लगता है। दीपिका जी अच्छे और सिंसियर है, पढ़ी लिखी हुई और तेज तरार महिला है। उनको देखना चाहिए कि ये फंड क्यों नहीं मिला है, चाहे जितने भी कार्य हुए हैं वो पूर्ण नहीं हुआ, फंड निकाल लिया गया। नल जल योजना अगर सही तरीके से लागू हो तो यह ग्रामीणों और ग्रामीण इलाकों की स्थिति को बदल सकता है, लेकिन लापरवाही, अनदेखी, भ्रष्टाचार और राजनीति ने इस योजना को बदहाल बना दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से संवाददाता फलक शमीम की रिपोर्ट। देखिए, बता दें आपको कि हजारीबाग में कहा जा रहा है कि नल जल योजना सही ढंग से नहीं चल रही है। एक तरफ राज्य सरकार के कई नेताओं की तरफ से, विधायक हो चाहे वो मंत्री हो, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार से फंड नहीं मिला है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया है।
देखिए, झारखंड में नल जल योजना पर ग्रहण लगा हुआ है। राज्य सरकार केंद्र पर फंड नहीं देने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर इस योजना में बंदरवाट का आरोप लगा दिया। लेकिन कहीं न कहीं इससे परेशान वहां की जनता है, वहां के ग्रामीण है, जिन्हें सही ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी फलक हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए फलक, अगर हम बात करें तो नल जल योजना की बात हो रही है तो उसमें गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक तरफ राज्य सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं के बयान की हम बात करें तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से फंड नहीं मिला। दूसरी तरफ बीजेपी जो विपक्ष में बैठी हुई है उसका साफ तौर पर यही कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से इस योजना में बंदरवाट किया गया है। लेकिन एक और बात देखनी होगी फलक, इससे तो त्रस्त जो है वो ग्रामीण ही और यहाँ पे हजारीबाग की जनता ही नजर आती है। देखिए, जाहिर तौर पर इस जो नल जल योजना जो थी, इसका जो जिस तरीके से फेलियर अगर अभी फिलहाल के लिए माना जाए तो इसका सीधा असर जो है वो ग्रामीणों पर पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से जब इसकी शुरुआत हुई और जल मीनार लगाए गए और तमाम तरीके के टंकी वगैरह लगाए गए, बोरिंग हुए, तो लोगों में यह उम्मीद जगी कि अब कहीं ना कहीं उन्हें स्वच्छ और ताजा पानी पीने को जो है वो मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से जगह जगह पर ये बोरिंग हो गए, कहीं सोलर काम नहीं करने लगा, तो कहीं पर इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। ऐसे में ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। और जब हम लोग शहर को छोड़ करके गांव के इलाके पहुंचे इसकी हकीकत जानने के लिए, तब हमें समझ में आया कि बिल्कुल ये जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार हुआ, इसके लिए जो है वो निविदा निकाली गई और ठेकेदार ने काम भी किया और इसके एवज में उन्हें जो इसकी रकम है वो भी मिल गई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्रामीणों के साथ ठगी हुई, ठगी कहेंगे इसलिए ठगी कहेंगे कि जिस तरीके से पहले एक जगह मुकर्रर हुआ कि इस जगह पर बोरिंग करवाया जाएगा और यहाँ पर टंकी लगे, टंकी के बाद सोलर लगा, तो लोगों को ये उम्मीद जगी कि अब उन्हें पानी मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब पानी का सप्लाई नहीं हुआ तो लोग ठगा हुआ महसूस किए और अपनी जो दर्द थी, जो समस्या थी, वो कैमरे के सामने बयान किए। वहीं इस मामले में हमने विभागीय मंत्री से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण ये तमाम जो दिक्कतें आई है वो सामने आई हैं। उन्होंने 65,000 करोड़ रुपए बताए कि केंद्र से नहीं मिला, जिस कारण ये अधर में लटका। वहीं उनकी बात। चलिए बिल्कुल फलक, और अब देखने वाली बात हुई कि कब ये इस योजना को धरातल पर उतारा जाता है और तमाम जो वहां के लोग हैं उनको सही तरीके से इस योजना का लाभ मिल पाता है। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, साफ तौर पे कहा जाए कि इस योजना से लोग काफी ज्यादा लाभुक हो सकते हैं और आने वाले समय में देखना होगा कि कब ये योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचता है। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। बने रहिएगा खबरों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।